नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका KSR ऑटो वर्ल्ड में। दोस्तों, जुलाई की सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है और भाई जुलाई की सेल्स रिपोर्ट देख के लग रहा है कि भाई किसी गाड़ी ने, मुझे लग रहा है, रैंकिंग और सेलिंग ना ईगो पे ले लिए भाई। क्योंकि मुझे लग रहा है जो जून में रिपोर्ट आई थी ना, उस रिपोर्ट को देख के किसी कार कंपनी की ना ज्यादा जली और उसने भाई ढेर डिस्काउंट और अपनी गाड़ी ला दी है टॉप पे। तो भाई करते हैं, चलो कौन सी गाड़ियां हैं जो टॉप 15 में आ गई हैं और कौन सी गाड़ियां पीछे हट गई हैं जो पहले विनर थी। तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताता हूँ आपको टॉप 15 गाड़ियां जो जुलाई में भाई नंबर 1 रही है इस बार। तो दोस्तों, टॉप 15 की बात करें अगर, तो 15वें नंबर पे जो गाड़ी है वो है मारुति सुजुकी विक्टोरिस। भाई विक्टोरिस ने बेच दी है 11,334 यूनिट जुलाई के महीने में भाई। और ये विक्टोरिस की जो सेल इतनी रखी है, ये भाई डिस्काउंट दे दे के ये सेल करी गई है, क्योंकि ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस का मामला थोड़ा गड़बड़ी चल रहा है। दोस्तों, 4वें नंबर पे जो गाड़ी आती है वो भी मारुति के खेमे से निकल के आ रही भाई, मारुति ब्रेजा। भाई देखो, मारुति ब्रेजा 14वें नंबर पे इसलिए है क्योंकि भाई ये पुरानी सेल्स बता रहा हूँ मैं, नई वाली की नहीं बता रहा हूँ। जो टोटल बिकी है ये गाड़ी जुलाई के महीने में 12,505 यूनिट बिकी है भाई। और ब्रेजा का फेसलिफ्ट अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है और उसकी सेल्स भाई इसमें इंक्लूड नहीं है। पुरानी वाली ब्रेजा की सेल्स है जो कि काफी अच्छी हुई है। सब लोगों को ये पता होने के बावजूद कि भाई अगस्त में नई वाली आ रही है, पुरानी वाली को भी लोग धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ब्रेजा प्रोडक्ट ही अच्छा है भाई। दोस्तों, 13th पोजीशन होल्ड करके रखी है मारुति सुजुकी ऑल्टो ने, जिसने बेची है भाई 12,534 यूनिट। भाई लोग कह रहे हैं कि छोटी गाड़ी की डिमांड कम होती जा रही है। आप लोगों को पता है पिछले साल जुलाई में कंपैरिजन में ऑल्टो की बिक्री भाई 112% ज्यादा हुई है। देखो यार, ये किसी बजट की नहीं है बात। ये देखो, ऑल्टो जो है ना एक कॉम्पैक्ट में बहुत सही गाड़ी है। अगर आप देखो तो कहीं भी पार्क हो जाती है, एकदम से पिकअप भी पकड़ लेती है, हाईवे पे 100-120 भी तुरंत पहुंच जाती है। मानता हूँ थोड़ी सेफ्टी वगैरह कम है, बट सही बताऊं तो बिक अच्छी रही है, ऐसा नहीं है गाड़ी नहीं बिक रही है। दोस्तों, 12th पोजीशन होल्ड करती है भाई किया सेल्टोस। देखो यार, 12th पोजीशन होल्ड करने के बाद भी इसने गाड़ी बेची है 12,541 यूनिट। भाई ये काफी अच्छी सेल्स है, सही बताऊं पिछले साल के कंपैरिजन में 109% सेल ज्यादा हुई है सेल्टोस की। इसके पीछे का कारण शायद ये हो सकता है कि पिछले 2-3 महीने से hyundai के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आग लगने की वजह से ना क्रेटा की सप्लाई रुक गई थी। तो उन लोगों ने शायद ऐसा हुआ होगा कि भाई क्रेटा ना मिल पाने की वजह से लोगों ने सेल्टोस पे मूव करना ज्यादा सोचा, क्योंकि दोनों में इंजन तो सेम ही आता है और अगर लेंथ और स्पेस और ये सब चीजें देखी जाए तो वो भी लगभग सेम ही है और कंपनी भी सिस्टर है। तो लोग उसकी जगह, क्रेटा की जगह इस पे ज्यादा मूव कर गए। 5th नंबर पे जो गाड़ी रखी है भाई मारुति सुजुकी इको, ये भाई 11th पोजीशन पे आती है टॉप से देखा जाए तो। और भाई इको बहुत सही बिक रही है। बोलेरो के बाद इको ही एक ऐसी गाड़ी है जो बहुत बढ़िया बिक रही है। 13,896 यूनिट बेच दी है इस गाड़ी ने। और भाई मार्केट में सनरूफ चल रही है, पैनोरामिक सनरूफ चल रही है, एडास चल रही है, 360 डिग्री कैमरा चल रहा है। भाई इको में कुछ नहीं है। स्टीयरिंग व्हील, 4 सीटें, इंजन और हवा रोकने के लिए भाई वो टीन वाली बॉडी, बस खत्म, ले जाओ गाड़ी। और इसमें भी ये दबादब बिक रही है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं भाई, 10वीं पोजीशन पे आती है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जिसकी बिकी है 16,909 यूनिट। और भाई इस गाड़ी का फेसलिफ्ट अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। बहुत ज्यादा मतलब चेंजेस नहीं है भाई, उसमें बहुत हल्के फुल्के चेंजेस किए गए हैं, लेकिन हाँ एक हेल्दी अपडेट है। हालांकि इसमें मतलब ये है कि सेल्स पर कोई असर नहीं पड़ा है, इनफैक्ट सेल और ज्यादा हो गई है अपडेट के बाद। और प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया इन्होंने, 25-30 हजार रुपए प्राइस बढ़ाया, उसके बाद भी बहुत अच्छी बिक रही है ये गाड़ी। दोस्तों 9th पोजीशन पर गाड़ी जो आती है ना वो है भाई टाटा की नेक्सॉन, जिसकी 17,471 यूनिट बिकी है भाई। पिछले महीने जून में ये सेकंड बेस्ट सेलिंग कार थी। हालांकि कोई ज्यादा अंतर नहीं है सेल्स में, लेकिन पोजीशन देखो तो आप सेकंड में सीधे 9th पर आ गए। इससे पिछले महीने की बात करूं मैं जून की, तो भाई सेकंड पे थी ये गाड़ी, अब 9th पे है। तो भाई कुछ तो झोल हुआ है जरूर। दोस्तों 8वें नंबर पे आती है भाई Hyundai क्रेटा। भाई देखो, Hyundai क्रेटा की भाई 18,088 यूनिट बिकी है टोटल। पिछले महीने जून में ये गाड़ी टॉप 25 की लिस्ट से भी बाहर निकल चुकी थी। कारण यही था कि भाई इसकी डिमांड नहीं थी, कारण यह था कि भाई इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आग लग गई थी, क्रेटा की सप्लाई बंद हो गई थी। अब चीजें वापस से ठीक हो गई है, क्रेटा वापस 8th पोजीशन पे आ गई है। क्योंकि पहले अगर आप बुक भी करते तो मिलती कहां से आपको, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही आग लगी हुई थी भाई। दोस्तों 7th पोजीशन पे है मारुति सुजुकी बलेनो, जिसकी बिकी है भाई 18,241 यूनिट, जो कि अच्छी खासी सेलिंग होती है मैं कह रहा हूँ। और बलेनो एक बहुत बेहतरीन गाड़ी है अगर देखा जाए तो। दोस्तों 6th पोजीशन पर है मारुति की फ्रॉन्क्स, जिसकी बिकी है 19,473 यूनिट। और भाई देखो, बलेनो और फ्रॉन्क्स ना एक ही गाड़ी है। बलेनो थोड़े मतलब जो है सस्ती है, इससे ज्यादा बहुत सस्ती नहीं है, 10-20 हजार का फर्क होगा। बट ये देख लो फ्रॉन्क्स का जो है ना जलवा अलग ही है।
थोड़ा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन पे फ्रॉन्क्स बनाई गई है और थोड़ा स्टेबिलिटी भी ज्यादा अच्छी है और बॉडी भी थोड़ी सी ज्यादा बेहतर है बलेनो की अपेक्षा अगर आप इसकी देखो तो। इस वजह से भाई लौंडे जो है ना इस गाड़ी को भर भर के खरीद रहे हैं, न्यू जनरेशन जो है। और ऊपर चलते हैं तो दोस्तों 5th पोजीशन पर आती है टाटा की पंच भाई, जिसकी बिकी है 21,313 यूनिट। पिछले महीने जून में यह गाड़ी बेस्ट सेलिंग कार थी, नंबर 1 पोजीशन पर थी, पर इस बार भाई बिल्कुल पोजीशन की बैंड बच गई है, 5वें पे आ गई है सीधी भाई। कारण यह नहीं है कि कम बिकी है, ये तो भाई गाड़ी पिछले महीने के कंपैरिजन उल्टा ज्यादा बिकी है इस महीने। ये 5वें नंबर पे आने का कारण यह है कि मारुति की एग्जैक्ट वो 4 गाड़ियां उसी क्रम में इसके ऊपर आ चुकी है, स्विफ्ट, अर्टिगा, वैगनार, डिजायर। इस वजह से ये गाड़ी 5th पे आ गई है, क्योंकि ये कम नहीं बिकी है, बिकी तो ज्यादा ही है, बट वो गाड़ियां ज्यादा बेच दी है उन्होंने डिस्काउंट दे देके। दोस्तों 4th पोजीशन पे आती है अपनी मारुति सुजुकी स्विफ्ट भाई। मारुति सुजुकी स्विफ्ट की बिकी है 21,538 यूनिट। पिछले साल के कंपैरिजन में 52% ज्यादा बिकी है इस बार स्विफ्ट। हालांकि स्विफ्ट में जो मॉडल बिके हैं वो सीएनजी के बिके हैं, बट बिके तो बिके हैं भाई, 4थे नंबर पे आ गई है भाई। 3rd पोजीशन पे आती है मारुति सुजुकी अर्टिगा। इन्होंने बेच दिया भाई 21,684 यूनिट, 30% से ज्यादा की बिक्री हुई है भाई अर्टिगा में। 7 सीटर जो आदमी लेने जाता है ना, वो इधर उधर भटकता ही नहीं, सबसे पहले तो अर्टिगा के घर पहुंच जाता है। वो अर्टिगा को देखता है, फिर देखता है XL6 को, और फिर देखता है भाई टोयोटा के पास रूनियन। इनके अलावा वो कहीं नहीं जाता। दोस्तों नंबर 2 की पोजीशन पे आती है मारुति सुजुकी वैगनार भाई। वैगनार ने बेच दिया 23,398 यूनिट। मोस्ट सेलिंग जो इसकी हुई है वो सीएनजी मॉडल में ही हुई है, क्योंकि सीएनजी मॉडल में जो एवरेज दे रही है 34 का दे रही है, जिसको पकड़ना भाई मुश्किल नहीं नामुमकिन है। मेंटेनेंस इस गाड़ी का 0 है। इस वजह से भाई जो मिडिल क्लास वाले हैं ना, उनकी पहली पसंद है ये गाड़ी, क्योंकि इस गाड़ी में स्पेस दिया हुआ है भर भर के। और भाई नंबर 1 की पोजीशन फिर से हासिल कर ली है एक सिडान ने, जिसका नाम है मारुति सुजुकी डिजायर भाई। ये भी मारुति की तरफ से आती है भाई। इन्होंने बेच दिया 23,791 यूनिट। और भाई मतलब पंच आज भी वहीं खड़ी है, इनफैक्ट थोड़ा आगे ही खड़ी है, लेकिन बाकी चारों गाड़ियां ना उसको ओवरटेक करके आगे निकल गई हैं। और ये भाई मारुति की सोची समझी साजिश होती है, डिस्काउंट इतने दे देगी कि भाई पंच वंच सबको तोड़ के रख देती है। तो इसी वजह से मारुति जो है इस बार टॉप पे आ गए दोबारा से। दोस्तों ये थी जुलाई की भाई टॉप 15 कार और उनकी सेल्स जितनी हुई है। वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना अपने भाई का चैनल। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ भाई, तब तक अपना ख्याल रखो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव योरसेल्फ वंडरफुल डे अहेड।